आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम सभी को अपने सेफ शॉप के जितने भी ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं और जितने भी सेफ शॉप के मैनेजमेंट स्टाफ है, हम सभी पे एक बार फिर से प्राउड फील करने वाली बात है कि सभी लोगों ने हम सभी के हित में ध्यान रख करके, मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रख करके और आज के सिनारियो में उन्होंने एक डिसीज़न लिया है और वह डिसीज़न हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, बाकी आप थंबनेल पे भी देखे होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि अब टारगेट जीतना बहुत ही आसान है। ईजी टू अचीव, टाइम एक्सटेंडेड टिल 5 अक्टूबर 2020। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। जो पहले टारगेट था, उस टारगेट का जो टाइम था उसको बढ़ा करके अब नया कर दिया गया है। जो कैटेगरी बनाई गई थी फ्रेशर्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, उसकी भी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में फाइनली मैं बात करूंगा कि किन किन चीज़ों को बढ़ाया गया है और किन किन चीज़ों को घटाया गया है, जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक नया बूस्टअप मिलेगा, एक नई एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से टारगेट जीतना आसान होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो चाइल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार है। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, टूल्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। और इस टूल्स का नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है स्मार्ट स्टार एकेडमिया। और अगर आप लोगों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि इसको खोलने के बाद से इसके अंदर क्या मौजूद है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा टारगेट इंक्रीज़ होने पे है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं कि पहले जो टारगेट आया था वो टारगेट कैसा था। तो अगर हम पहले के टारगेट की बात करें, तो अगर फ्रेशर लेवल की बात करें, मैंने पिछले टारगेट में भी केवल फ्रेशर और ब्रॉन्ज़ का कवर किया था और इस वाले टारगेट को में भी केवल फ्रेशर और ब्रॉन्ज़ को ही कवर किया है। मैं आप लोग को पहले से बता देना चाहता हूं कि ये जो टारगेट रिवाइज़ हुआ है, चाहे डेट है चाहे वो क्राइटेरिया की बात करें, तो वह फ्रेशर से लेकर डायमंड तक का है। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं फ्रेशर लोगों के साथियों के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले जो टारगेट का टाइम था वो 9 जून से लेकर के 14 सितंबर तक था। लेकिन अब जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 9 जून से 14 सितंबर 2020 तक का जो टारगेट फ्रेशर के लिए था, उसका जो क्राइटेरिया था, गोवा अगर आप जीतना चाहते थे तो 6000 बिज़नेस वॉल्यूम आपको लेफ़्ट में और राइट में करना होता था। थाईलैंड अगर आप जीतना चाहते थे तो 7700 बिज़नेस वॉल्यूम आपको लेफ़्ट और राइट करना होता था। दुबई और आबू धाबी अगर आप का टारगेट आप जीतना चाहते थे तो आप 12000 बिज़नेस वॉल्यूम का लेफ़्ट में और राइट में आपको करना पड़ता था बिज़नेस वॉल्यूम। इसके साथ ही आप यूरोप भी अगर आप जीतना चाहते थे तो आपको 18000 लेफ़्ट में और राइट में करना होता था, तो आप यूरोप का टारगेट जीत पाते थे। ये तो हुआ पुराना जो टारगेट था। अब मैं बात करता हूँ इसी कैटेगरी में, यानी कि फ्रेशर की कैटेगरी में अब जो रिवाइज हुआ है उसमें मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें स्क्रीन पे कि पहले 9 जून से लेके 14 सितंबर तक था, लेकिन जब रिवाइज़ हुआ है आज की डेट में तो 9 जून से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 तक है और फ्रेशर्स के लिए हैं। और सबसे पहले आप देखें तो गोवा का टारगेट है, पहले 6000 पे था, अब 4200 पे है। थाईलैंड की टारगेट की बात करें तो पहले 7700 पे था, अभी क्या है 5400 आपको लेफ़्ट में और राइट में करने होंगे। अगर आप दुबई की बात करें तो अगर हम दुबई जीतना चाहते हैं तो पहले 12000 करना होता था, लेकिन अब 8400 लेफ़्ट में और राइट में करना होगा। अगर हम यूरोप जाना चाहते हैं, उसका टारगेट जीतना चाहते हैं तो पहले 18000 था लेफ़्ट में राइट में, अभी क्या है 12600 लेफ़्ट में और राइट में करना होता था। तो दोस्तों, ये फ्रेशर लोगों के लिए रिवाइज़ किया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे राइट डाउन करेंगे और अपनी टीम में इसे अग्रेसित करेंगे। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।